हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे विभिन्न प्रकार के अंडों या टाइप्स ऑफ एग्स के बारे में। हमें पता है कि कोई भी अंडा, किसी भी एनिमल का अंडा हो, उसमें कुछ मात्रा जो है यॉक की होती है या नहीं भी होती है बहुत बार, और उसी के द्वारा उसका पोषण होता है। पीतक की मात्रा का प्रभाव हमें पता है अंडाणु के माप, विदलन के प्रकार, कोरक भवन व गैस्ट्रुलेशन पर पड़ता है। तो इन्हीं आधारों पर हम कुछ आधार पर अंडों, विभिन्न प्रकार के अंडों को पढ़ सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है अमाउंट ऑफ यॉक, कितनी मात्रा में यॉक किसी भी एग में प्रेजेंट है और उसका नेचर क्या है, उस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग में? पहला है अपीत की अंडाणु या इलेसिथल एग्स। पीतक की मात्रा अत्यंत कम या नगण्य, बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसे अंडों को हम क्या कहते हैं? अपीत की अंडे। ये हमें पता है कि ये चीज मात्रा जो है यॉक की, वो अंडे जो हैं कहाँ दिए जा रहे हैं, उनका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस स्थान पर होगा उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसे अंडे जिसमें कि मात्रा बहुत कम होती है, नगण्य होती है, वो किस में होते हैं? मैमल्स में इस तरह के होते हैं, मेटाथीरिया आदि में। इन एनिमल्स में हमको पोषण, क्योंकि मात्रा बहुत कम है, पोषण कहाँ से मिलता है? माता के शरीर से प्लासेंटा के थ्रू होता है या प्राप्त होता है। तो ये हम मनुष्य के अंडे में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एग है और उसमें सेंटर में न्यूक्लियस, वाइटल एंड मेम्ब्रेन, फॉलिकल सेल्स कोरोना की हैं और जोना पेलिसुला, लेकिन यहाँ पर यॉक की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। ऐसे एग्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अपीत की अंडाणु, oocytes। दूसरी प्रकार के होते हैं सूक्ष्म पीत की, मतलब उसमें यॉक की मात्रा जो है वो बहुत कम, माइक्रोलेसिथल एग्स। इसमें यॉक की मात्रा बहुत कम होती है। इस तरह के एग्स किन एनिमल में? सी अर्चिन्स में, ट्यूनिकेट्स में, एम्फीबियंस में, एम्फिऑक्सिस में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो हैं वो अंडे पीतक की मात्रा के आधार पर मध्य पीत की होते हैं, मतलब मीजोलेसिथल। इसमें यॉक न तो बहुत अधिक होता है और न ही बहुत कम पाया जाता है, अर्थात मध्यम परिणाम का पाया जाता है। एग्जाम्पल हैं इसके पेट्रोमाइजोन, फुफ्फुसमीन व एम्फीबियंस में इस तरह के एग्स हमको मिलते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक मेढक का एम्फीबियन है जो, उसमें किस तरह का हमको एग मिलता है। ये देखिए एग है, यह न्यूक्लियस, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, और ये जो पूरी मात्रा आप इस तरह से देख रहे हैं ये किसकी है? यॉक की। तो यहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसकी सहायता से, प्रोटीन से डेवलपमेंट में सहायता करता है। चौथी प्रकार के जो हैं वो अतिपीत की, अभी हमने देखा बीज के थे, अब ये अति है, मैक्रोलिसिथल, मतलब यहाँ पर यॉक की मात्रा अधिक होती है। एग्जाम्पल है बोन फिशेज, स्नेक्स, बर्ड्स, प्रोटोथीरियंस, इंसेक्ट्स। इसमें इस तरह के एग हमको मिलते हैं। यहाँ हम बर्ड का, किसी मुर्गी का अंडा देख सकते हैं जिसमें कि यॉक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये सेंटर में हम देख रहे हैं पूरा यॉक है, जो डिस्क है जिसके अंदर, जहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है। चारों तरफ शेल दिख रहा है, चालजा है, एल्बुमिन है, और ये बीच में पूरा यॉक है। यहाँ एयर चैम्बर होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो आधार है, पहला था उसकी मात्रा यॉक की, दूसरा जो है हमारा वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? यॉक का ही। कैसे पूरे अंडे में वो किस तरह से फैला हुआ मिलता है, उसके आधार पर भी हम अंडे को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है समपीत की, मीन्स होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल हम बोल सकते हैं। इस प्रकार की अंडाणु में पीतक की मात्रा कम होती है, मतलब पहला अगर हम देखें तो मात्रा कम होती है तथा यॉक संपूर्ण साइटोप्लाज्म में समान रूप से वितरित रहता है, पूरी तरह एक सा फैला हुआ रहता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी एक जगह पर हो, पूरा उसमें वो इवनली फैला हुआ हमें दिखाई देता है या मिलता है। दूसरे होते हैं टीलोलेसिथल, गोलार्ध पीत की। इसमें यॉक जो है वो समान रूप से वितरित नहीं होता। पहले में क्या था हमारा? समान रूप से वितरित था, यहाँ पर नहीं होता। और इस तरह के जो एग हैं वो ज़्यादातर मीजो या मैक्रो टाइप के एग होते हैं। के एग्जाम्पल में हमको इस तरह के
वितरण डिस्ट्रीब्यूशन यॉक का मिलता है। तीसरी तरह का है सेंट्रोलेसिटल एग या केंद्र पीठ के, जिसमें यॉक जो है कहाँ पर होता है, सेंटर केंद्रीय भाग में संद्रित या कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इस तरह के अंडे हमको इंसेक्ट्स के अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इंसेक्ट का एग है, जिसमें कि केंद्र में, सेंटर में जो है वो यॉक मिलता है और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म हमको दिखाई दे रहा है। अब हमने देखा ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीसरा तरह का जो हम जिसके आधार पर अंडों को डिवाइड कर सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ शेल। हमको पता है कि अंडों के चारों तरफ, हमने मुर्गी के अंडे ही ज़्यादातर जो देखे हैं कि उसके चारों तरफ शेल होता है। तो शेल के आधार पर हम उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, या प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। पहले हैं क्लेडॉइड या सककोश अंडे। स्थलीय जंतुओं में जैसा हमें पता है कि अंडे कहाँ दिए जाते हैं, जमीन पर दिए जाते हैं, अतः उन्हें क्या है, सुरक्षा प्रदान करने और सूखने से बचाने के लिए उनके चारों ओर कैल्शियम का आवरण या शेल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के अंडे हमको इंसेक्ट्स, स्नेक्स, बर्ड्स, प्रोटोथीरिया के अंडों में हमें शेल मिलता है, जो उनको बाहर की वातावरण से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरह के हैं नॉन क्लेडॉइड अकोश। जैसे हमको नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है, जिन जंतुओं में जो पानी में दिए जाते हैं अंडे, या जिनमें परिवर्धन कहाँ से होता है, माता के शरीर में प्लासेंटा के थ्रू होता है, उनमें इस प्रकार के शेल एग्स में शेल प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उनको इतने प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो नॉन क्लेडॉइड जो एग्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, फिशेस में देती हैं इस तरह के। एम्फीबियंस के अंडे इस तरह के होते हैं, और यूथेरियंस के अंडे भी हमको नॉन क्लेडॉइड टाइप के दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की, किस बेसिस पर। चौथा जो है वो है डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परिवर्धन। ये भी हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं दो तरह में, कि जो एग के अंदर यॉक है या नहीं है, उसके आधार पर जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। तो परिवर्तन के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है डिटर्मिनेट और मोजाइक टाइप, निर्धारी। ठीक है, इसमें अंडों में अंडे का प्रत्येक अंश का भविष्य पूर्व निर्धारित होता है, और एग्जाम्पल है एनेलिडा या मोलस्कन्स में। अर्थात क्या है, इसमें कोई भी अंडा है उसका हम कोई भी पोर्शन अगर इनिशियल स्टेज में हमें पता रहता है कि इसका ये जो है निर्धारित है, ये उसका हाथ बनाएगा, ये पैर या ब्रेन बनाएगा, तो अगर हम इसमें से कोई भी भाग इनिशियल स्टेज में निकाल दें तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद वो भाग हमको वहाँ पर डेवलपमेंट के बाद दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम उसका पहले ही वो पोर्शन निकाल चुके होते हैं। तो इसमें क्या मतलब है कि जो बनने वाला है, कोई भी अंग पोर्शन बॉडी का बनने वाला, वो पहले निर्धारित रहता है। अगर हम उससे बाहर निकाल दें शुरू के स्टेज में ही, तो वह डेवलप नहीं हो पाता है। दूसरी तरह के होते हैं इनडिटर्मिनेट और रेगुलेटिव टाइप के या अनिर्धारित टाइप के। इसमें क्या है, प्रत्येक अंश का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। मीन्स एग है उसका कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कोई भी पार्ट है वो पहले से उसका फेट हमें नहीं पता होता है क्लियर कि वो क्या बनाएगा। इसीलिए अगर हम कोई भी पार्ट बाहर निकाल दें और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बाद हम देखेंगे उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो फुल कंप्लीट डेवलप पूर्ण रूप से होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम चार भागों में उसके यॉक की मात्रा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें क्या पैटर्न है, और एग शेल के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हम अंडों को चार भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं।